अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम ऐसे पानी का तस्करा करने लगे हैं जो दवा भी है, ग़िज़ा भी है, जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसका गूदा, जिसकी छाल, सबके अंदर अफादियत मौजूद है। सबके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखा है। वो क्या चीज़ है, वो कौन सा पानी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम तस्करा करने लगे हैं आज नारियल पानी का। जी जनाब, नारियल का तस्करा करने लगे हैं और नारियल के पानी का तस्करा करने लगे हैं। आप भी परेशान होंगे कि कौन सा ऐसा पानी है। जी जनाब, नारियल का पानी ऐसा है जो दवा भी है और ग़िज़ा भी है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या जो है इसके नुकसान हैं, सब बताऊँगा। और इसकी छाल, इसका गूदा, सब इसके फ़ायदे आपको सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनाब, कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी खिदमत के लिए बैठे, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं जनाब अपनी वीडियो की तरफ। नारियल का पानी आमतौर पर आपने रेडियो पे देखा होगा, बहुत सारे नारियल रखे होते हैं, उसमें से चूज़ किया जाता है क्या कौन सा नारियल का पानी जो है कहते हैं। बाज़ लोग पीते हैं, बाज़ लोग नहीं पीते। तो मैंने देखा और फिर जो है मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए और इसके मुतालिक आपको आगाही दी जाए और एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बताए जाएँ, ताकि जो है आपको नारियल पानी के ऊपर भी वीडियो कोई यूट्यूब पे अगर सर्च करे तो उसको मिल जाए। क्योंकि हम चाहते हैं लोगों तक आगाही पहुँचे और आगाही जितनी ज़्यादा पहुँचा सकेंगे, एक इंसान को दूसरे इंसान से अगर फ़ायदा पहुँच रहा है तो ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है उस शख्स के ऊपर। इसके तस्करा करें अगर नारियल के फल का, तो इसका जायका जो होता है वो शीरी होता है और मिजाज इसका जो होता है वो होता है जनाब दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क। और इसका जो पानी होता है आप अमूमन तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो लोग, उनको ये बता दूं कि इसका पानी जो है वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर जो है उसके बचाने में भी मदद देता है। लेकिन यहाँ आपको ये बता दूँ कि शुगर के लिए के हवाले से कि जो शुगर पेशेंट हो चुके हों वो नुकसान मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन शुगर को से रोकथाम में काफ़ी मददगार साबित है। जिन लोगों को नहीं हुई शुगर तो वो जो है अगर नारियल पानी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जनाब ये हाजमे को बेहतर करता है, वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हाजमा बेहतर होगा तो वज़न भी आपका जो है कम होने में मददगार आपका साबित होगा। और इसका जो पानी होता है वो गुर्दे की पथरी से छुटकारे का सबब भी बनता है। और अमूमन तौर पर हामला ख़वातीन को जो है नारियल पानी पिलाया जाता है इस वजह से कि बच्चा अच्छा पैदा हो। अच्छा से मुराद ये नहीं है खुदा ना खास्ता, अच्छे से मुराद ये कि खूबसूरत पैदा हो और वो सेहतमंद पैदा हो, ताकि जो है वालदा जो है वो भी सेहतमंद रहे और बच्चा जो है वो भी सेहतमंद रहे। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मकदार में वाइटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो इस हवाले से काफ़ी बेहतर होते हैं। जैसा कि मैंने तस्करा किया कि ग़िज़ा भी है, तो जिस्म को ये मोटा भी करता है, फरवा भी करता है। और जल्द जो मोटे होना चाहते हैं वो नारियल पानी का इस्तेमाल करें। और जो अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, जिल्द को, वो भी इसका इस्तेमाल करें। जिल्द के अंदर से खुश्की जो है वो ख़त्म कर देता है और ड्राइनेस ख़त्म करने के बाद एक खुशगवार जो है जिल्द को कर देता है। तो इसलिए जो है ये नारियल पानी जो है पीना चाहिए। अगर आप बिनाई बेहतर करना चाहते हैं तो कूज़ा मिश्री के साथ इसका पानी जो है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निहार मुँह, तो आपकी बिनाई जो है वो बेहतर हो जाएगी। जो बूढ़े हजरात हैं वो अगर कूज़ा मिश्री के साथ अगर इसका पानी इस्तेमाल करें तो उनकी बिनाई बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और बाज़ लोग शुगर जो है उन लोगों की प्यास नहीं बुझ रही होती, शुगर की वजह से बार बार प्यास का एहसास हो रहा है, तो उनके लिए नारियल पानी बहुत अच्छा है। उनकी प्यास बुझाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। जिस्म की हरारत को कम करने में गर्म लोग जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उसकी हरारत कम करने में भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। इसके अलावा जनाब इसमें चूँकि ताकत का ख़जाना है, जैसे हामला ख़वातीन का इस्तेमाल करती है अमूमन तौर पर, मैंने आपको कहा, तो फालिज और लकवा और राशा वाले जो हैं वो भी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ख़ून की गर्दिश को भी ये बेहतर करता है। तो इसलिए नारियल पानी का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। पेशाब के कतरे जिन लोगों को आ रहे हैं वो भी नारियल पानी का इस्तेमाल करें, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके छिलके जो होते हैं
का अगर जुशांदा बनाकर पिया जाए तो दांत जिनके दर्द हो रहा फौरी तौर पे अगर वो दांत में रिलीफ चाहते हैं तो नारियल पानी अगर घर में मौजूद है और उसका छिलका मौजूद है तो उसका जुशांदा बनाकर पिएं या कुर्लियाँ कर लें तो उससे भी दांत के दर्द में फ़ायदा होगा। और लौंग भी अगर रख सकते हैं आप, अगर दांत में दर्द हो तो लौंग एक रख लें जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, तो भी आपके दांत के दर्द में फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा जनाब जैसा कि मैंने तस्करा किया, गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो दर्द मसाना के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जैसा कि मैंने कतरों का तस्करा किया कि कतरों जिन लोगों को आ रहे हैं वो भी नारियल पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लोग जो कहीं दर्द हो रहा है, कहीं जिस्म में कोई चोट लग गई है और अंदर ऊनी चोट है, तो उसका हल बताने लगा हूँ। नारियल पानी लेकर उसमें हल्दी, नारियल का बल्कि ऑयल, नारियल का ऑयल लेकर उसके अंदर हल्दी मिलाकर जो है टकोर करें या उसको जो है बांध दें वहाँ पट्टी, उसकी मालिश वगैरह करके, तो बहुत जल्दी जो है दर्द में अफाका होगा। इसके अलावा जो है सूजन वगैरह भी उतर जाएगी। और जनाब ये बवासीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कब्ज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कसरत हैज़ जिन ख़वातीन को रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। जिन लोगों को कसरत हैज़ का था वो लोग नारियल पानी जो है इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा नारियल पानी उनके लिए। ब्लीडिंग आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि गिल्टियाँ वगैरह जो रहम के अंदर हो रही हैं, रसोलियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का इशू रहता है। तो वो अपनी वीकनेस और जो है इस चीज़ को रोकने के लिए नारियल पानी का इस्तेमाल करें। उन बहनों को मैं ये कहूँगा कि इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जनाब बीपी भी बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर लेता है। तो जो अमूमन तौर पर ये कसरत हैज़ में मुब्तला ख़वातीन होती है उनका बीपी बहुत तेज़ी से शूट भी करता है, तो उनके लिए उनको भी कहूँगा कि नारियल पानी ज़रूर पिए। और इसके अलावा जनाब ये स्ट्रेस वगैरह जो है कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि बीपी का मैंने तस्करा किया था। और जनाब जैसा कि मैंने शुरू में आपके सामने तस्करा किया था, चावल वाले जो हैं, चावल अगर हज़म करना चाहते हैं तो इस चावल खाने के बाद खोपड़ा थोड़ा सा खा लें तो उनके चावल बहुत तेज़ी से हज़म हो जाएंगे, जल्द हज़म हो जाएंगे, बेहतर उनके जो है हज़म हो जाएंगे और उनका जो होल एब्डोमेन है वो बेहतर रहेगा। जल्द बूढ़ा नहीं होना चाहते तो वो लोग नारियल पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि नारियल पानी के अंदर फ़ाइबर, मिनरल, विटामिन बहुत सारे पाए जाते हैं, जिससे जो है इंसान अपने आप को तक़वियत भी महसूस करता है, ताकत भी महसूस करता है और जल्द बूढ़ा होने से भी अपने आप को बचा सकता है। और अगर कहीं आपको फ़ौरी तौर पे कहीं हाथ वाथ जल जाता है तो नारियल पानी अगर मौजूद है तो अगर जले हुए पे नारियल पानी अगर आप लगा देंगे तो जलन बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। एलोवेरा भी लगा सकते हैं, उसका जेल भी लगा सकते हैं, लेकिन नारियल पानी से भी बहुत तेज़ी से जलन ख़त्म हो जाती है। हल्दी भी आप लगा सकते हैं। मेरे जहन में आ गई 2-3 बातें तो मैंने आपको बता दी। नुकसान आपको बताऊंगा जनाब। नुकसान बताने से पहले कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जी हाँ, इसके नुकसानों में एक तो ये है कि जो खेल के शौकीन हैं और वो नारियल पानी पीना चाहते हैं तो वो जब खेले एथलीट जो है अमूमन तौर पर उनको एडवाइस नहीं की गई कि वो खेल के बाद जो है नारियल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो उनके लिए मुनासिब नहीं है। और एलर्जी वाले जो हैं वो जो है कहते हैं इस्तेमाल देखभाल के करें। एलर्जी वालों को भी अमूमन तौर पर इससे जो है थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। साथ साथ ये बताता चलूँ कि शुगर वाले जो हजरात जिनको शुगर हो गई है उनको जो है तबीब के मशवरे से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी खिदमत के लिए हम बैठे हुए हैं, कोई भी सवाल हो पूछना चाहें इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। वीडियो तवील हो गई है, मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।